स्वागत है दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में जो कि Tally.ERP9 है। हम बात करेंगे कि इसका महत्व क्या है हमारे बिजनेस और हमारे बिजनेसमैन के लिए और कैसे इस पे कमांड बनाई जाए। दोस्तों टैली एक मल्टी फंक्शनल सॉफ्टवेयर है जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, पेरोल प्रिपरेशन और कॉस्ट सेंटर मैनेजमेंट, मल्टीपल करेंसी फंक्शंस, बिलिंग, बैंकिंग, टैक्सेशन, रिपोर्टिंग, रेशियो एनालिसिस और आपकी पसंदीदा जीएसटी कैलकुलेशन और भी बहुत ऐसे कई संचालन करता है। टैली सॉफ्टवेयर में अकाउंटिंग के अलावा भी ऐसे कई सारी सुविधाएं हैं, लेकिन अकाउंटिंग को लेकर इसके परसेप्शंस यानी कि जो धारणा है वो तो वास्तव में काबिले तारीफ है। ज्यादातर व्यापारी अपना व्यवसाय शुरू करते टाइम और अपना व्यक्तिगत खाता बनाए रखने के लिए टैली सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। टैली सॉफ्टवेयर को ज्यादा जल्दी सीखने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक अकाउंटिंग को समझना पड़ेगा। एंट्रीज कैसे पोस्ट होती हैं, डबल एंट्री सिस्टम क्या है, ये सब हमें समझना पड़ेगा और उसके बाद हम इस सॉफ्टवेयर को आसानी से अपने व्यवसाय या ज्यादातर किसी भी व्यवसाय में उपयोग कर सकते हैं। चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सबसे बेसिक पॉइंट के बारे में बात करेंगे जो कि है व्हाट इज अकाउंटिंग और हिंदी में लेखांकन क्या है। अकाउंटिंग को हिंदी में लेखांकन कहा जाता है। लेखांकन में लेख से मतलब लिखने से होता है तथा अंकन से मतलब अंकों से होता है। किसी घटनाक्रम को अंकों में लिखे जाने को लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग कहा जाता है। ये प्रोसेस होता है जो कि सभी फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड रखने के लिए होता है। अकाउंटिंग का प्रोसेस यही है कि ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस में हो रहे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के बारे में लिखित रूप में जानकारी रखता है। अकाउंटिंग में व्यवसाय में हो रहे सभी ट्रांजैक्शंस को, सभी लेन देन को सीरियलाइज तरीके से रिकॉर्ड करना होता है। अकाउंट या खाता किसी भी व्यक्ति या चीज से संबंधित लेन देन से हो सकता है। उदाहरण के तौर पर जब कोई एंटिटी अलग अलग सप्लायर्स और कंज्यूमर्स के साथ लेन देन करती है तो प्रत्येक सप्लायर्स और कंज्यूमर्स के लिए एक अलग खाता होगा। अकाउंट टेंजिबल और इंटेंजिबल किसी भी चीजों से रिलेटेड हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया, अकाउंटिंग की शुरुआत सबसे पहले की जाती है बिजनेस में हो रहे सभी ट्रांजैक्शंस को एक ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हुए। इसे हम जर्नल कहते हैं, जो कि सबसे पहला चरण होता है जब हम किसी डॉक्यूमेंट्स को बेस मानते हुए उन इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद उन एंट्रीज को पोस्ट किया जाता है उनके लेजर्स में। फिर एक रफली अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। उसके बाद हमें कुछ नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्रीज पास करके एक एडजस्टिंग ट्रायल बैलेंस बनाना होता है। उसके बाद हमने जो अकाउंट्स बनाए थे उन्हें क्लोज करने के लिए क्लोजिंग की एंट्रीज पास करते हुए क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस से हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। ये तो थी कि अगर मैन्युअली अकाउंटिंग की जाए तो किस तरीके से होती है, लेकिन हम लोग मैनुअल सिस्टम अकाउंटिंग से अब कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में आ चुके हैं, जहां हम अपने लिए एक ईआरपी सॉफ्टवेयर जैसे टैली का यूज करके अपने फाइनेंशियल्स को बहुत ही आसानी से और समय की बचत करते हुए बना सकते हैं। अब आगे हम समझते हैं कि अकाउंटिंग 3 टाइप्स की होती है। पहला है पर्सनल अकाउंट, जिसे हम व्यक्तिगत खाता भी कहते हैं। ये खाते किसी व्यक्तियों, फर्मों, कंपनियों आदि से संबंधित हैं। व्यक्तिगत खातों के कुछ उदाहरणों में जैसे डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैंक, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड अकाउंट, अकाउंट ऑफ क्रेडिट कस्टमर्स, अकाउंट ऑफ गुड सप्लायर्स, कैपिटल, ड्राइंग्स आदि शामिल हैं। पर्सनल अकाउंट के अंदर वैसे भी सभी अकाउंट आ जाते हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि किससे कितना पैसा लेना है या किसको कितना पैसा देना है। इसमें गोल्डन रूल कहता है कि पाने वाले को नाम, देने वाले को जमा, यानी कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। उदाहरण के लिए राम को 500 रुपया दिया गया। राम 500 रुपए ले रहा है, वह रिसीवर हुआ, इसलिए उन्हें डेबिट में रखा जाएगा। श्याम से 500 रुपया प्राप्त हुआ। श्याम 500 रुपया दे रहा है, वह गिवर हुआ, इसलिए उन्हें क्रेडिट में किया जाएगा। दूसरा है रियल अकाउंट, जिसे हम वास्तविक लेखा भी कहते हैं। रियल अकाउंट या वास्तविक लेखा वो है जो वस्तु या किसी संपत्ति से संबंधित होते हैं। वास्तविक खाता के जरिए एसेट्स और लायबिलिटीज यानी ऋण या कर्जा से जुड़े जानकारी मिलती है। रियल अकाउंट निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे टेंजिबल रियल अकाउंट। इनमें वो सब आते हैं जिन्हें छुआ जा सकता है, जैसे कि बिल्डिंग,
मशीनरी, स्टॉक, लैंड आदि, और एक होते हैं इंटेंजिबल रियल अकाउंट। इनमें वो सब आते हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, जैसे कि गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क आदि। इसमें गोल्डन रूल कहता है कि जो आवे उसे नाम, जो जावे उसे जमा, यानी कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। उदाहरण के लिए राम से 1000 रुपए प्राप्त हुए, 1000 रुपए आ रहे हैं इसलिए उसे डेबिट में रखा जाता है। श्याम के हाथ घड़ी बेची गई, घड़ी जा रही है इसलिए उसे क्रेडिट में रखा जाएगा। तीसरा है नॉमिनल अकाउंट, जिसे हम अवास्तविक लेखा भी कहते हैं। नॉमिनल अकाउंट में आय यानी कि इनकम और खर्च यानी कि एक्सपेंसेस के बारे में जानकारी मिलती है। नॉमिनल अकाउंट हमारी प्रॉफिट या लॉस से जुड़ी इंफॉर्मेशन को रखता है, जैसे कि आप देख सकते हैं परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सैलरी अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, ये सभी नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। इसमें गोल्डन रूल कहता है कि सभी खर्च एवं हानियों को नाम, सभी आमदनी एवं लाभों को जमा, यानी कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। यहाँ पे व्यवसाय में जो खर्च होता है उसके नाम को डेबिट किया जाता है, इसी प्रकार जो आमदनी होती है उसके नाम को क्रेडिट किया जाता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात की जाए तो ये एक यूनिफॉर्म प्रैक्टिस है जो बताती है कि हमें इसे फॉलो करना है जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर या प्रेजेंट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात की जाए, जैसे कि गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल, ये सभी एक बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स माने जाते हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो इसमें कुछ बेसिक अजम्पशंस इंक्लूडेड रहती हैं, कुछ कंडीशंस भी रहती हैं जिनके बेस पे हमारी साइंस ऑफ अकाउंटिंग है। कन्वेंशंस बस इतना समझिए, ये हमें ट्रेडिशनली अकाउंटिंग कैसे की जाती थी ये बताता है। आज मैं बस एक इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताऊंगा जो कि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताता है। ये बताता है कि जब भी कोई व्यापारी किसी व्यवसाय को शुरू करता है तो उनके खाते बनाते हुए हमें एक चीज का ध्यान रखना होता है कि एक व्यापारी यानी कि बिजनेसमैन और उसके व्यवसाय यानी कि बिजनेस दोनों को सेपरेट समझना चाहिए, और उसी के हिसाब से हमें अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स को ध्यानपूर्वक बनाना चाहिए। चलिए एक एग्जांपल से समझा जाए कि मिस्टर राम एक बिजनेसमैन हैं। इन्होंने अपनी शॉप का, अपने बिजनेस का एक नाम रखा है, जैसे कि देख सकते हैं डीटी सर्विसेज। इन्होंने अपने बिजनेस का एक नाम रखा है। यहाँ देखने से क्लियर होता है कि बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों की अपनी एक एग्जिस्टेंस है, एक अस्तित्व है। हमें अकाउंटिंग यहाँ पे जो मेंटेन करनी पड़ती है, यानी कि जो हिसाब किताब रखना पड़ता है, वो हमें बिजनेस को ध्यान में रख के करना पड़ता है। सपोज मिस्टर राम ने अपने बिजनेस में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं। ये जो इन्वेस्टमेंट है इसे हम बिजनेस में कैपिटल के नाम से जानते हैं, और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये उसके लिए लायबिलिटी साइड में दिखेगी, क्योंकि बिजनेस को अब उसे दिए गए कैपिटल को वापस लौटाने पड़ेंगे। जैसे कि बिजनेस और बिजनेसमैन एक सेपरेट लीगल एंटिटी हैं, तो यहाँ पे जब भी बिजनेसमैन अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए ड्राइंग करता है, अपना LIC प्रीमियम भरता है या इनकम टैक्स पेड करता है, तो हम उसे यहाँ पे ईयर द एंड में कैपिटल से डिडक्ट करते हैं। और उसी तरह जब बिजनेस में कोई प्रॉफिट होता है तो उसे बिजनेसमैन की कैपिटल में ऐड कर देता है। और उसी प्रकार से जब बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसे हम कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हम लोग लिखते हैं। यानी जब पैसा आता है तब डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट द गिवर वाले रूल को अप्लाई कर देते हैं। यानी कैपिटल जो है वो बिजनेसमैन के ऊपर लायबिलिटी है जो उसे आगे पे करना है। दोस्तों मार्केट में कई सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, खासतौर पे जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं, उनके लिए जो सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर होता है वो Tally.ERP9 है। ERP का मतलब एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एंटरप्राइजेस के सभी डिपार्टमेंट्स को एक साथ मैनेज कर सकता है और उसके अंदर में सभी होने वाले काम को, सर्विसेज को और ह्यूमन रिसोर्स को ऑटोमेट कर सकता है। आगे के लिए मैं टैली पे कंपनी क्रिएशन, लेजर क्रिएशन,
डिलीट वाउचर, एंट्री रिकॉर्ड विद जीएसटी, ऐसे कई सारे टॉपिक्स पे वीडियो बनाने वाला हूँ जो कि आज को ध्यान में रखते हुए होंगी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।